के नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या अब राजस्थान में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होंगे? क्या एमएमयू जोधपुर और आरयूएचएस अब साथ में एग्जाम नहीं करवाएगी? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को क्लिस्टर क्लियर करेंगे। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। दोस्तों, अब तक राजस्थान में नर्सिंग का मतलब सिर्फ आरयूएचएस होता था, लेकिन इस बार सीन बदल चुका है। आरयूएचएस जयपुर अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और पूरे राजस्थान के लिए। वहीं एमएमयू जोधपुर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी अब पहली बार अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम एमएमयू ईटी यूजी 2026 करवाने जा रही है। इसका साफ मतलब है कि इस बार राजस्थान में एक नहीं एंड नर्सिंग के दो एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो आरयूएचएस की अपडेट सबसे पहले अपन देख लेते हैं आरयूएचएस ने क्या किया था। कि सबसे पहले बात करते हैं आरयूएचएस की न्यूज़ के मुताबिक आरयूएचएस ने जो अपना रिलीज किया था नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या थी, उसकी एग्जाम डेट वो है 21 मई को एग्जाम होने की संभावना है। पूरी संभावना 21 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। वहाँ इसमें नया क्या है? नया इस बार दो नए कोर्सेस जोड़े गए थे आरयूएचएस की तरफ से। टोटल सीटें लगभग 10,590 सीट्स पर एडमिशन होगा आरयूएचएस की तरफ से। प्रोसेस वही है, आरयूएचएस का अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस के लिए आपको वही पुराने प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन इस बार सीयूईटी 2026 के तहत कुछ बदलाव भी देख सकते हैं। वो बदलाव हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमएमयू जोधपुर का नया रूल क्या है? एमएमयू जोधपुर ने फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवा रही है। यूनिवर्सिटी ये पिछले साल ही बनी थी आई थिंक, ठीक है, ज़्यादा टाइम 1-2 साल ही हुए इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। तो अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। एमएमयू जोधपुर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसके लिए? जोधपुर जो डिवीजन है उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं उनका एडमिशन आरयूएचएस से नहीं, एमएमयू के थ्रू होगा। डेट्स जो है वो आपको 20 अप्रैल से 10 मई तक फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरना आपको। क्या क्यों जरूरी है? अगर आपको जोधपुर के कॉलेजेस में सीट चाहिए तो आपको एमएमयू ईटी देना ही पड़ेगा। सिर्फ आरयूएचएस के एग्जाम से वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आरयूएचएस का एग्जाम दिया तो आपको जोधपुर के जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि एसएन कॉलेज हो गया, या जोधपुर के जो संभाग में आते हैं जैसे पाली हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, नागौर हो गया, तो इन संभाग के जो कॉलेजेस है वो सारे आपको एमएमयू ईटी का जो एग्जाम है उसको देने के बाद वो कॉलेजेस अलॉट होंगे। पहले आपको अलॉट नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है आरयूएचएस का एग्जाम देने से ये कॉलेजेस अलॉट हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को ये जोधपुर डिवीजन वाली कॉलेजेस चाहिए तो उनको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अब अपन कंपैरिजन कर लेते हैं कि आरयूएचएस जयपुर और एमएमयू जोधपुर में क्या डिफरेंस है। तो एग्जाम का नेम जैसे कि आरयूएचएस का तो आपको पता ही है, आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम है। वही एमएमयू ईटी का एमएमयू ईटी यूजी 2026 है इस बार का एग्जाम का नाम। एरिया, आरयूएचएस का जो एरिया वो पूरे राजस्थान में, जोधपुर को छोड़कर। पहले जोधपुर के जो कॉलेजेस थे वो भी इसी के अंदर आते थे, लेकिन इस बार एमएमयू मतलब मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का एग्जाम करवा रही है। तो जोधपुर डिवीजन के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के, उनके एग्जाम अलग से होंगे। एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है 21 मई है आरयूएचएस की। और वहीं एमएमयू का जो एग्जाम है वो जून में होने की संभावना है। कोर्सेज सेम टू सेम है, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल, फार्मेसी, जितने कोर्सेज है वो सारे करवाएगी। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि ये मतलब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कि सर अब हम क्या करें, कि हम वो फॉर्म भरे या वो फॉर्म भरे, दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारा मतलब क्या बेनिफिट है, वो सारा तो सवाल यही है। तो सर मैं कौन सा फॉर्म भरूं? ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप दोनों फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, दोनों फॉर्म में अप्लाई कर दीजिएगा। रिस्क नहीं लेना आपको, क्योंकि दोनों एग्जाम देने से आपके पास एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। एग्जाम की जो सिलेबस की बात करें तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। जैसे कि मैं मेरी हर वीडियो की स्ट्रेटेजी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे वहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो वहां से आप जब देखेंगे तो मैंने उसमें बता रखा है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही अच्छे से कंप्लीट करना है। तो तैयारी एक ही मेहनत में दोनों एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। तो दोनों के फॉर्म फिल कर दीजिएगा। थोड़ा एक्टिव रहिए, दोनों यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। और हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको हर डिटेल आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन, मतलब आपको करना क्या है उसके मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। कि ये था आपको पूरा सच जो मैंने आपको बता दिया एमएमयू और आरयूएचएस का, कि एमएमयू यूनिवर्सिटी क्या है। ये पिछले मतलब 1-2 साल ही हुए बनी हुई है। ठीक है, इसके अंडर जो आरयूएचएस के अंडर तो सारे कॉलेज आ जाएंगे राजस्थान के। लेकिन एमएमयू के अंडर में सिर्फ जोधपुर डिवीजन के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें सारे कोर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज के लिए जो एग्जाम है वो एमएमयू खुद कंडक्ट करवाएगी। और उस एग्जाम के थ्रू आपकी काउंसलिंग होकर फिर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अब दो अलग रास्ते हैं नर्सिंग में जाने के।
ठीक है, एमएमयू जोधपुर पहली बार एग्जाम ले रहा है, इसलिए काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, नर्सिंग रिवोल्यूशन सीरीज के अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका फॉर्म मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रैक इट।